सिक्योरिटी फोर्सेस का योग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नम वासिल, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान, मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से कतर पहुंच गए, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद सानी से मुलाकात करेंगे। और स्मॉग पर काबू पाने का मिशन, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी, चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी, खुले मकामात पर बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद बंद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी पर हमला, मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसाए, नारे लगाते रहे। पीटीआई के हामी गाड़ी के पीछे भागते, नारे लगाते और गलीज जुबान इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तानी हुकूमत का वाक़े पर सख्त एक्शन लेने का फैसला, हमलावरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, काजी फैज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी FIR दर्ज कराई जाएंगी। हाई कमीशन ने बरतानवी हुकूमत को हमले की शिकायत कर दी। हमला करने वाले 9 अफराद के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को भी मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी, जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया गया है। स्मॉग के खिलाफ दोनों पंजाब एक हों, मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मॉग से लड़ना नामुमकिन है। हवाओं को पाक भारत सरहद का क्या मालूम, सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अक़लियतों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रही हूँ। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपए मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनाब जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार। आजम स्वाति के बार बार जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस में रिमांड दिए। साइफर ट्रायल में कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये शख्स धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। इस शख्स को इसलिए बिठाया है ताकि ये उनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अब तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप वजीर कानून से बात करें। अदालत ने जज अबुल हसनात से वकील अली बुखारी के दिए गए बयान हलफी पर जवाब तलब कर लिया। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए, ये हक करप्शन के खिलाफ एक किला है। मालूमात तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा, शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, बल्कि उसकी कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बात कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ उनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है कि घरों में रहो। 27वीं तरमीम डंके की चोट पर होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। अगर इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए मॉनिटर की जरूरत थी, शायद वो मॉनिटर पेशावर आ गए। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान। सीनियर रहनुमाओं ने मामला बानी PTI के सामने उठा दिया। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ है, अलीमा खान पार्टी रहनुमाओं से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जाने बगैर तनक़ीद करती हैं।
जेल मुलाकातों में बानी पीटीआई को भी मिसगाइड कर रही हैं। जराए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से पार्टी रहनुमा ने अलीमा खान के बाज राब्तों की भी शिकायत की। बानी पीटीआई ने रहनुमाओं से बहन के बयानात को नजरअंदाज करने का कहा। अलीमा खान का मौक़िफ़ है वो भाई की रिहाई चाहती हैं, सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। बानी पीटीआई जल्द रहा होंगे, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा। कहा बानी पीटीआई को जेल में दिया गया खाना ठीक नहीं था, जिसके बायस उन्हें कैद हुई। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई और दीगर मुल्जिमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पीआईए की बोली कल लगेगी। निजकारी कमीशन तैयारियां मुकम्मल कर चुका। जराए का कहना है निजकारी का अमल कल दोपहर इस्लामाबाद के मकामी होटल में शुरू होगा। तकरीब सरकारी टीवी पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी और ग्रुप ने ताहाल कागजात जमा नहीं कराए। काबीना की निजकारी कमेटी से भी कल कौमी एयरलाइन की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। वडेरे का बेटा गाड़ी रोकने पर आग बगोला। हैदराबाद में पुलिस अफसर ने गाड़ी रोकी तो गालियां देता हुआ उतरा। एएसआई अजहर ने कहा तमीज से बात करें, जिस पर नौजवान ने कहा एएसआई हमारा नौकर है, मैं सलीम बाजारी का बेटा हूं, 4 एएसआई गाड़ी में लेकर घूमता हूं। पुलिस का कहना है नौजवान वजीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी सलीम बाजारी का बेटा है। रूसी नायब वजीर दिफा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर, मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। रूसी नायब वजीर दिफा ने खित्ते में पाक बहरिया की कोशिशों और बुलंद अज़्म का एतराफ़ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का आज़रबाईजान का दौरा। सदर, वजीर दिफा, वजीर खारजा और अस्करी हुकाम से मुलाकात। पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत है। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। नेशनल रेफरेंस लैब की चागी से पोलियो केस रिपोर्ट होने की तस्दीक। रवां साल बलूचिस्तान से 22 पोलियो केस रिपोर्ट हुए, मजमूई तादाद 43 हो गई। कराची में बिला रोक टोक हैवी ट्रैफिक सड़कों पर दंदनाने लगी, हादसात मामूल बन गए। शेरशाह फ्लाईओवर पर कंटेनर मोटरसाइकिल सवार पर गिर गया, एक शख्स जाँ बहक। मलीर मेमन गोट में ट्रक की टक्कर से 3 बच्चे जख्मी। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने पुलिस मोबाइल समेत कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। वजीर आला सिंध का बढ़ते हादसात पर तशवीश का इजहार। कहा इंसानी जानों के हवाले से हिफाजती इंतजाम किए जाएं, कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बगैर रजिस्ट्रेशन कोई गाड़ी अब बाहर नहीं निकलेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोई भी गाड़ी शोरूम और पोर्ट से रजिस्टर कराए बगैर नहीं निकल सकेगी। महकमा एक्साइज में मुतअद्दिद इस्लाहात लेकर आए हैं, कोशिश की है कि पूरे निज़ाम को ऑनलाइन कर दें। शहरी घर बैठे 5 मिनट में नंबर प्लेट हासिल कर सकते हैं। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवा और बादलों के डेरे, मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। कागान और नारान में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, स्वात और कालाम में बर्फबारी से सफेदी छा गई। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से ठंडक पड़ गई। हरीपुर में बारिश और यालाबारी। महकमे मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इसराइली फौज की लेबनान पर भी बमबारी, 24 घंटों में मजीद 77 अफराद शहीद हो गए। बैनुल-अक़वामी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है लेबनान में इसराइली बमबारी में रोजाना 2 बच्चे शहीद हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर जवाबी रॉकेट दाग दिए। 1 माह के दौरान जमीनी लड़ाई में 33 इसराइली फौजी मारे गए। पाकिस्तान से इमदादी सामान की 18वीं खेप बैरूत पहुंच गई। 95 टन इमदादी सामान गुज़श्ता रोज रवाना किया गया था। फलस्तीन की हिमायत पर मारूफ एंकर मेहदी हसन को नस्ली तासुब का सामना। CNN के प्रोग्राम में तज्जियाकार रायन जेम्स गेडोस्की ने मेहदी हसन पर नफरत अंगेज जुमले कसे। कहा कि आप हमास के हिमायती हैं, कहीं आपका भी पर ना फट जाए। मेहदी हसन ने कहा आप लाइव प्रोग्राम में मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। रायन जेम्स के जुमलों पर CNN ने मेहदी हसन से माफी मांग ली।
امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے گھنٹہ گھر کا دورہ، کہا پاکستان میں US8 کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں، گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر، قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈال دیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگی، کہا ٹرمپ اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے، اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کو تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا۔ سابق مشیر سٹیو بینن نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کاملا ہیرس کو ٹھہرا دیا۔ سٹیو بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مودی سرکار کی سرحد پر دہشت گردی کا ایک اور ثبوت، کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، آذربائیجان کے مصوروں کے فن پاروں کی نمائش ہوئی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار بھی شریک ہوئے، ایونٹ کو خوب سراہا، کہا پوری دنیا کے فنکاروں کو ایک چھت تلے جمع کرنا کمال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی آرٹس کونسل پہنچے، کہا 44 سے زائد ملکوں کے فنکار آئے، یہ فنکار اپنے ملک واپس جا کر پاکستان کا مثبت عکس بتائیں گے۔ فیسٹیول کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے، ایسے ایونٹ سے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ناکامی ہوئی۔ کپتان نیا چیلنج پرانا، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا، کینگروز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میلبورن پہنچ گیا۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت 8 کھلاڑی پہنچ گئے۔ ایک دن آرام کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ بابر اعظم سمیت 7 کھلاڑی پہلے ہی کینگروز کے دیس میں پڑاؤ ڈال چکے۔ ون ڈے سیریز پیر سے شروع ہوگی۔ سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریکارڈ، سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل۔ ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی، سلمان علی آغا کی 6، رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی، شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی، کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ 2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے، بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی۔ ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت، کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں نوجوانوں سے دل کی باتیں کروں گا۔ ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا، جسے شائقین نے خوب سراہا۔